Subscribe to Freelancing with Fahad to enhance your freelancing skills. Hit the bell icon so you never miss an update. Assalamu alaikum ji. I welcome you all to Freelancing with Fahad. This is your one and only Fiverrologist. Today I will be discussing the subject which is literally close to my heart, and it is all about writing. We'll be discussing all the types of writing like content writing, academic writing, article writing, blog post writing, etc. etc. Okay, so ये जब भी कोई पूछता है दैट कि हमें इस फील्ड के अंदर एंटर होना है, फ्रॉम वेयर शुड वी स्टार्ट एंड वी डू नॉट हैव एनी स्किल, तब जो सबसे जो सेफेस्ट पाथ होता है टू डू द फ्रीलांसिंग वो ये है कि यार इफ़ यू आर एन आर्किटेक्ट, इफ़ यू आर अ पर्सन हु बिलोंग्स टू द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, आपकी हर फील्ड से रिलेटेड दुनिया में ब्लॉग्स मौजूद होते हैं, दुनिया में वेबसाइट्स मौजूद होती हैं, ठीक है. यू कुड ईजिली डू कंटेंट राइटिंग फॉर देम, बट ये राइटिंग कुछ ऐसी नहीं है कि आपके दिमाग में कुछ आया एंड यू जस्ट वेंट ओवर देयर एंड बिकम अ कीबोर्ड वॉरियर और आप कीबोर्ड पे लिखना शुरू कर दें वट एवर यू लाइक. दिस इज अ लिटिल बिट टेक्निकल थिंग कि आप लोग किसी भी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखते हैं, किसी के लिए आर्टिकल लिखते हैं, उसके अंदर क्या टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं, आपको उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कीवर्ड्स कौन से रखे जाते हैं, दैट इज ऑल व्हाट यू नीड टू नो अबाउट. उसके लिए एक तो हमारा होता है बिग बैंग इंग्लिश राइटिंग कोर्स, बट राइट नाउ आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट थिंग टू यू. मगर मैं आपको ये एक बेसिक मोटी मोटी सी बात बताऊं कि इन चीज़ों में डिफरेंस क्या है. जब मैं व्हेन आई विल से कंटेंट राइटिंग फॉर अ सर्टेन वेबसाइट, दैट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू राइट दीज 4 to 5 पेजेस लाइक होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर. ये 5 से 6 जो हैं पेजेस जो होते हैं किसी भी एक बिजनेस वेबसाइट के अंदर, जो एक स्टैटिक वेबसाइट होती है उसमें 5 पेजेस चाहिए होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में टू गेट देयर एडसेंस, टू गेट द एडसेंस अप्रूवल, या फिर उसको एक अथॉरिटी वेबसाइट शो कराने के लिए 5 पेजेस उसके अंदर होना लाजमी होते हैं. वट एवर निश यू पिक, वट एवर जॉनर ऑफ राइटिंग यू पिक, किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप दुनिया में जाएंगे आपको ये 3 से 4 पेजेस नजर आएंगे. होम, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस, ये होंगे. इसके अंदर आपने कंटेंट लिखना होता है रिलेटेड टू देयर बिजनेस. इसके अंदर आवर टीम का भी एक पार्ट आता है, आवर सर्विसेज का भी आ जाता है, और फिर उनके आगे मल्टीपल पेजेस उनके भी आ जाते हैं जो आपको लिखने पड़ जाते हैं, ठीक है. सो आपको पूरी एक जो कंपनी प्रोफाइल होती है उनकी बहुत ही टारगेटेड तरीके से आपने वहां पे उनकी वेबसाइट के ऊपर डेवलप करनी होती है. दिस इज व्हाट द वेबसाइट कंटेंट राइटिंग इज ऑल अबाउट. बट कंटेंट राइटिंग जो टर्म है वो अल्टरनेटिवली यूज की जाती है आर्टिकल्स के लिए और ब्लॉग्स के लिए भी, बट टेक्निकल टर्म्स में दिस इज नॉट व्हाट इट एक्चुअली मीन्स. When I say blog writing and when I say article writing, that means that you are not doing this stuff for a certain business website जो कि कोई services सेल कर रही हैं. You are going to write something about blogs, you are going to write something about any person जो कि articles लिखता है, वो खुद लिखता है या किसी दूसरे से लिखवाता है, that is called blog, जो कि स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक है. रोज उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसके अंदर उसके अंदर ब्लॉग्स आते जाते हैं, ठीक है. और उसके पीछे उसके डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं. वन पर्पस ऑफ अ ब्लॉग कुड बी दैट के पर्सन जो है वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा है और उससे कुछ भी नहीं कमा रहा, ठीक है. इसके अंदर एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ सेथ गॉर्डन की, SETHGORDN, सेथ गॉर्डन का ब्लॉग पे आप जाएं और वहां पे आप जाकर देखें, ही हैज नॉट मोनेटाइज्ड हिज ब्लॉग, बट उसको बहुत ज्यादा हिट्स मिलती हैं, ठीक है. बात यह है ही इज डूइंग हिज ब्रांडिंग. उसके इस ब्लॉग के हिट्स की वजह से उसकी 20 किताबें जो बिक जाती हैं, उसके बहुत से सेमिनार्स हैं पेड जो के बिक जाते हैं. दे आर एक्चुअली अर्निंग फ्रॉम देयर, ठीक है, फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम सेमिनार्स. दूसरी चीज है अगर आप मोनेटाइज करते हैं अपने ब्लॉग को थ्रू एनी पेड मीडियम, जिनके अंदर सबसे जो मार्केटिंग मीडियम जो सबसे फेमस है वो गूगल का गूगल एडसेंस है. उसके अंदर ये होता है कि गूगल आपको इफ यू मीट अ सर्टेन क्राइटेरिया, जिसके ऊपर मैं फिर किस दिन एक लाइव सेशन करूंगा कि गूगल एडसेंस को मीट करने का क्राइटेरिया है क्या. इफ यू मीट दैट सर्टेन क्राइटेरिया तो वो आपकी वेबसाइट को इश्तिहार देने लग जाते हैं, टू एडवर्टाइजमेंट देने लग जाते हैं. होता ऐसे है कि गूगल गिव्स यू 68% ऑफ द शेयर ऑफ योर अर्निंग. यानी फर्ज किया कि एक पर्सन है, उसने अपना गूगल को दिया कि ये मेरा बिजनेस आपने प्रमोट करना है,
that I am selling some herbal medicine, for let's say for instance that I am selling a certain herbal medicine, and I say to Google to यार के इसको किसी वेबसाइट पर पब्लिश कर दो, गूगल जाएगा किसी ऐसी वेबसाइट को देखेगा जहां पर ये सूटेबल है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा हिट्स आ रहा है, जिसको बहुत ज्यादा लोग लाइक कर रहे हैं, गूगल वहां पे जाके उनके उस एड को वहां पे लगा देगा। ठीक है, तो अगर उस मार्केटर ने गूगल को $100 दिए हैं, $100 होते नहीं वैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, 100 अगर एक सर्टन अमाउंट कंसिडर कर लीजिए वो दी गया है, तो उसके अंदर से गूगल आपको 68% देता है और 32% जो है अपने पास रखते हैं। 68% आपको देके 32% रफली ये वैल्यू होती है जो वो आपको देता है। तो पर क्लिक के हिसाब से आपको उसके अंदर पैसे मिलते हैं। नॉर्मली वो ये कि आपने एक क्लिक किया तो उसके अंदर अगर आपको फर्ज किया $0.68 अगर आपको उसमें से मिले हैं, तो $0.32 यानी 32 सेंट्स जो है वो गूगल अपने पास रख लेता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द ब्लॉगिंग इज ऑल अबाउट, कि आपको ब्लॉग राइटिंग जब आप करते हैं तो इस तरह के ब्लॉग्स के लिए करते हैं। तो ये है बेसिक फर्क कंटेंट राइटिंग का और आर्टिकल राइटिंग का। द थर्ड थिंग इज एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग वो होती है जो कि दैट यू डू फॉर स्टूडेंट, दैट यू डू फॉर रिसर्चर्स। ठीक है, देर आर सेवरल प्लेटफॉर्म्स जहां पे एकेडमिक राइटिंग होती है, बट दिस थिंग इज नॉट नाउ सोल्ड एट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, if you go to fiverr.com, you will not find any category for academic writing. If you go to upwork.com, you will find a category for academic writing, but that is not what it's actually meant, कि आप एकेडमिक राइटिंग उनके लिए ऐसे राइटिंग और स्टूडेंट को सर्व करने वाला काम आप नहीं करते। यू कुड ऑफर द रिसर्च असिस्टेंट्स, बट यू कैन नॉट डू द एंड प्रोडक्ट फॉर दोज गाइज। आप उनके लिए ऐसे नहीं लिख सकते, उनकी क्लास असाइनमेंट्स, उनकी प्रेजेंटेशंस नहीं बना सकते। ठीक है, दिस थिंग इज नॉट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और ये 2016-17 तक लेजिट था, अब ये लेजिट नहीं रहा। ठीक है, तो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अब ये चीज इस तरह से नॉर्मली सेल नहीं होती। ठीक बात। तो now if you want to develop the knack, if you want to develop the expertise of being a writer, what you should do, one good answer is that you should write more content. ठीक है, to become a good writer you should write more content. What does that actually means? अगर आपको कहीं से भी काम मिलता है, बेशक आपको फेसबुक से भी किसी ग्रुप के अंदर से अगर आपको थोड़ा सा भी काम मिलता है, डजंट मैटर इफ इट इज एन अंडरपेड जॉब, यू शुड डू इट, एंड यू शुड डू इट फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस, टू डेवलप सम एक्सपर्टीज, कि आप चलना सीख लें, उसके बाद दौड़ना आप खुद ही सीख जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो जब फर्स्ट टाइम आप आर्टिकल लिखेंगे इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू फॉर द फर्स्ट टाइम, बट द सेकंड टाइम इट विल बिकम मोर इजियर, एंड ऑन एडेप्टिवली दिस थिंग विल इम्प्रूव, और आप एक अच्छे आहिस्ता आहिस्ता कंटेंट राइटर बन जाएंगे। ठीक है, when I started my freelance career as a freelance writer back in 2014 and 15, तो मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। I went to a website called CSS Forum, और वहाँ पे जो किसी एक बॉय ने मुझे वहाँ से हायर किया, एंड I did the job for writing one page for 275 रुपीज, 170 रुपीज में 275 वर्ड्स का एक पेज होता था, एंड दैट वाज रिसर्च एंड एकेडमिक राइटिंग, जो कि अब अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इस वक्त अगर आपको कोई मार्केट में, इफ अ सर्टेन पर्सन गिव्स यू द रेट ऑफ ₹1 per word in Pakistani rupees, then you should accept it. It is considered as a very good rate. आपको 0.8 तक 0.9 तक भी कोई देता है, तो I won't say that it is an underpaid job as compared to other niches that we've been doing in freelancing. It is still an underpaid job, even if you are given ₹1 per word. It is still an underpaid job. मगर बाकी कंपटीशन को देखते हुए, कंटेंट और राइटिंग के अंदर रहते हुए अगर बात की जाए, तो ₹1 पर वर्ड लोकल मार्केट में अगर आपको दे दे तो इट इज़ अ गुड रेट। आपको उससे जो है वो काम कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर वो आपके साथ इस तरह फेसबुक के किसी ग्रुप के अंदर आपसे काम शाम करवा के अगर वो भाग भी जाता है, डजंट मैटर, एटलीस्ट यू विल एंड अप हैविंग सम सैम्पल्स फॉर योर पोर्टफोलियो। जब भी आप नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट किसी फ्रीलांस मार्केट जैसे कि फाइवर या अपवर्क के ऊपर जाके बनाएं, देन यू कैन यूज दैट सैम्पल एज योर पोर्टफोलियो, एज योर प्रीवियस जॉब दैट यू हैव डन फॉर सो एंड सो क्लाइंट। तो आप उसको दिखाकर एक प्रोजेक्ट जो है अपना आगे विन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आ जाती है आर्टिकल राइटिंग की। अगर बात की जाए
तो उसके अंदर जो बेसिक जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो चाहिए होती है ऑन पेज एसईओ का सीखना। ऑन पेज एसईओ क्या चीज़ है, उसके अंदर जो मेजर जो चीज़ है वो है हमारे पास कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स जो होते हैं वो आपके एक आर्टिकल के अंदर सिस्टमेटिकली आप उन्हें प्लेस करते हो, हेडिंग्स के अंदर, टाइटल के अंदर, और उसकी एक स्ट्रेटजी होती है कि किस किस जगह पे आप उसको यूज़ करते हो, उनके सिनोनिम्स यूज़ करते हो। एक से ज़्यादा कीवर्ड्स भी एक आर्टिकल के अंदर हो सकते हैं, बट यू कैन नॉट डू द कीवर्ड स्टफिंग, जो कि एक ब्लैक हैट टेक्निक के अंदर आता है। यू कैन नॉट स्टफ टू मैनी कीवर्ड्स इन अ सर्टेन लेंथ ऑफ आर्टिकल। अ स्टैंडर्ड आर्टिकल, अ गुड आर्टिकल इज कंसिडर्ड टू बी एट लीस्ट $1,000 एंड मैक्सिमम हैज नो लिमिट। रूल ऑफ थंब ये है दैट इफ यू विल गूगल अ सर्टेन टर्म ऑन google.com, और आप अपने कॉम्पिटिटर्स का देखें दैट व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कंटेंट दैट दे हैव क्राफ्टेड। इफ दे हैव क्राफ्टेड देयर आर्टिकल अप टू 2000 वर्ड, देन यू शुड गो फॉर 2500। इफ दे हैव डन फॉर 3000, यू शुड गो फॉर 4000 वर्ड्स एट लीस्ट, ठीक है, टू आउटरैंक योर कॉम्पिटिटर्स। दैट इज व्हाट द ऑन पेज एसईओ इज ऑल अबाउट। ठीक बात। तो इस तरह से करके काम किया जाता है। नाउ इफ यू वांट टू लर्न द कीवर्ड रिसर्च, देन देयर आर 2 free tools which are not used professionally, but you should use those to get the hands-on practice on keyword research. The number one is Google Keyword Planner and the second one is Ubersuggest. ठीक है, these are free tools available for you in the market. moz.com पे जाएं तो आपको बहुत अच्छी इसकी इजी एक गाइड भी मिल जाएगी गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज करने की। यू कैन फाइंड thousands of videos on YouTube as well that how you could use Google Keyword Planner, ठीक है। It is itself a niche. Keyword research is itself a good selling niche that you can sell keywords to your buyers in freelancing platform. But right now, as since I am discussing article writing, I will prefer to stick with that. तो आपने कीवर्ड्स इस तरह से फाइंड करने हैं और वो आपने अपने आर्टिकल्स के अंदर यूज करना है। मेनी टाइम्स द क्लाइंट ऑलरेडी प्रोवाइड्स यू द कीवर्ड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू सर्च इट ऑन योर ओन। बट यहाँ पे जब वो आपके साथ कंटेंट राइटिंग के साथ कह देता है कि ये मुझे काम करके देना, यू कैन चार्ज मोर फ्रॉम दैट गाय। और आप इफ ही इज एक्सपर्ट, देन यू शुड गो फॉर द पेड टूल्स जिनसे आप कीवर्ड रिसर्च उसे करके दें। और इफ यू फील दैट द पर्सन इज नॉट दैट मच एक्सपर्ट, तब आप उसे फ्री टूल से भी कीवर्ड रिसर्च करके उसे दे देते हैं, आप वो अगला बंदा जो है सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। Those guys who have already developed their blog for so many years, they are not doing SEO for their blogs and they least bother about the factor of on-page SEO or keyword stuffing, like entrepreneur.com, healthline.com. And they are websites who are literally marketing giants and they don't actually need SEO for writing their articles. What they do is that they just simply write an article, put that in their blog, or they automatically get ranked, ठीक। तो इसमें कोई इतना वो उनको मुशक्कत नहीं होती। द प्रॉब्लम कम्स जब कोई न्यूबी होता है और वो मार्केट के अंदर आता है और उसे पता नहीं होता कि ये मार्केट किस तरह से वर्क करती है और हमें किस तरह से इसके अंदर आना है और आउट रैंक करना है। देन दे गो इनटू द निटी-ग्रिटीज एंड टेक्निकल स्टफ ऑफ एसईओ, और वो फिर कीवर्ड रिसर्च वो करवाते हैं और उस तरह से टेक्निकली बेस्ड उस तरह के आर्टिकल क्राफ्ट करवाते हैं कंटेंट और आर्टिकल राइटर से, जो कि गूगल पसंद करे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर रैंक कर सके। अब मेरे ख्याल में मैंने आज जो डिस्कस किया वो कंटेंट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग का डिफरेंस ही था, इसकी कुछ टेक्निकलिटीज को मैंने कवर किया। बट मेरे ख्याल में देयर इज सो मच टू पुट इन दिस टॉपिक। मैं इसके ऊपर एक सेशन और करूंगा। टिल देन फाजिल खोकर को इजाजत दीजिए। Subscribe to Freelancing with Fahad to enhance your freelancing skills. Hit the bell icon so you never miss an update.